जैब रमन, यही डर तो जान मारे डालते हैं। चमन चौधरी कह गए हैं कि आज इनके काम न छोड़ दे हूँ तो टाट बाहर कर दीन जही। सुखई, हम एक बेर कह दीन की पछता हूँ, जस मन में आवे करो। 8 बजे रात को जब बाबू अमृतराय सैर करके आए तो कोई टमटम खाने वाला न था। चारों ओर घूम घूम कर पुकारा, मगर किसी आहट न पाई। महाराज कहार साइस सभी चल दिए, यहाँ तक कि जो साइस उनके साथ था वह भी न जाने कहाँ लोप हो गया। समझ गए कि दुष्टों ने छल किया। घोड़े को आप ही खोलने लगे कि सुखई कहार आता दिखाई दिया। उससे पूछा, यह सब के सब कहाँ चले गए? सुखई खांसकर, सब छोड़ गए, अब काम न करेंगे। अमृतराय, तुम्हें कुछ मालूम है इन सबों ने क्यों छोड़ दिया? सुखई, मालूम काहे नहीं, उनके बिरादरी वाले कहते हैं इनके यहाँ काम मत करो। अमृतराय राय की समझ में पूरी बात आ गई कि विराधियों ने अपना कोई और बस न चलते देखकर अब यह ढंग रचा है। अंदर गए तो क्या देखते हैं कि पूर्णा बैठी खाना पका रही है और बिल्लो इधर उधर दौड़ रही है। नौकरों पर दांत पीस कर रह गए। पूर्णा से बोले, आज तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पूर्णा हंसकर, इसे आप कष्ट कहते हैं? यह तो मेरा सौभाग्य है। पत्नी के अधरों पर मंद मुस्कान और आंखों में प्रेम देखकर बाबू साहब के चढ़े हुए तेवर बदल गए। भड़कता हुआ क्रोध ठंडा पड़ गया और जैसे नागसूंदी बाजे का शब्द सुनकर थिरकने लगता है और मतवाला हो जाता, उसी भांति उस घड़ी अमृतराय का चित भी किलोले करने लगा। आप देखा न ताब, कोट पतलून जूते पहने हुए रसोई में बेधड़क घुस गए। पूर्णा हाँ हाँ करती रही, मगर कौन सुनता है, और उसे गले से लगाकर बोले, मैं तुमको यह न करने दूंगा। पूर्णा भी प्रति के नशे में बेसुध होकर बोली, मैं न मानूंगी। अमृतराय, अगर हाथों में छाले पड़े तो मैं जुर्माना ले लूंगा। पूर्णा, मैं उन छालों को फूल समझूंगी, जुर्मान क्यों देने लगी? अमृतराय, और जो सिर में धमक अमक हुई तो तुम जानना। पूर्णा, वाह, ऐसे सस्ते न छूटोगे, चंदन रगड़ना पड़ेगा। अमृत, चंदन की रगड़ाई क्या मिलेगी? पूर्णा, वाह, हंसकर भरपेट भोजन करा दूंगी। अमृतराय, कुछ और न मिलेगा? पूर्णा, ठंडा पानी भी पी लेना। अमृत रिसियाकर, कुछ और मिलना चाहिए। पूर्णा, बस अब कुछ न मिलेगा। यहाँ अभी यही बातें हो रही थी कि बाबू प्राणनाथ और बाबू जीवननाथ आए। यह दोनों कश्मीरी थे और कॉलेज में शिक्षा पाते थे। अमृतराय के पक्षपातियों में ऐसा उत्साही और कोई न था जैसे यह दोनों युवक थे। बाबू साहब का अब तक जो अर्थ सिद्ध हुआ था वह इन्हीं परोपकारियों के परिश्रम का फल था, और वे दोनों केवल जबानी बकवास लगाने वाले नहीं थे, वरन बाबू साहब की तरह वह दोनों भी सुधार का कुछ कुछ कर्तव्य कर चुके थे। यही दोनों वीर थे जिन्होंने सहस्रों रुकावटों और बाधाओं को हटाकर विधवाओं से ब्याह किया था। पूर्णा की सखी रामकली ने अपनी मर्जी से प्राणनाथ के साथ विवाह करना स्वीकार किया था, और लक्ष्मी के माँ बाप, जो आगरे के बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, जीवननाथ से उसका विवाह करने के लिए बनारस आए थे। ये दोनों अलग अलग मकान में रहते थे। बाबू अमृतराय उनके आने की खबर पाते ही बाहर निकल आए और मुस्कुराकर पूछा, क्यों, क्या खबर है? जीवननाथ, यह आपके यहाँ सन्नाटा कैसा? अमृतराय, कुछ न पूछो भाई। जीवननाथ, आखिर वे दर्जन भर नौकरी कहाँ समा गए? अमृतराय, सब जहनुम चले गए। जालिमों ने उन पर बिरादरी का दबाव डालकर यहाँ से निकलवा दिया। प्राणनाथ ने ठट्ठा लगाकर कहा, लीजिए, यहाँ भी वह ढंग है। अमृतराय, क्या तुम लोगों के यहाँ भी यही हाल है? प्राणनाथ, जनाब, इससे भी बदतर। कहारी सब छोड़ भागे। जिस कुएं से पानी आता था वहाँ कई बदमाश लठ लिए बैठे हैं कि कोई पानी भरने आए तो उसकी गर्दन झाड़े। जीवननाथ, अजी, वह तो कहो कुशल हुई कि पहले से पुलिस का प्रबंध कर लिया, नहीं तो इस वक्त शायद अस्पताल में होते। अमृतराय, आखिर अब क्या किया जाए? नौकरों बिना कैसे काम चलेगा? प्राणनाथ, मेरी तो राय है कि आप ही ठाकुर बनिए और आप ही चाकर। जीवनाथ, तुम तो मोटे ताजे हो, कुएं से 10-20 कल से पानी खींच ला सकते हो। प्राणनाथ, और कौन कहे कि आप बर्तन भांडे नहीं मांज सकते? अमृतराय, अजी, अब ऐसे कंगाल भी नहीं हो गए हैं। 2 नौकर अभी हैं, जब तक इनसे थोड़ा बहुत काम लेंगे। आज इलाके पर लिख भेजता हूँ, वहाँ 2-4 नौकर आ जाएंगे। जीवननाथ, यह तो आपने अपना ही इंतजाम किया, हमारा काम कैसे चले? अमृतराय, बस आज ही यहाँ उठाओ चटपट। जीवननाथ, यह तो ठीक नहीं, और फिर यहाँ इतनी जगह कहाँ है? अमृतराय, वह दिल से राजी हैं, कई बार कह चुकी हैं कि अकेले जी घबराता है। यह खबर सुनकर फूली न समाएंगी। जीवननाथ, अच्छा, अपने यहाँ तो टोह लूं। प्राणनाथ, आप ही आदमी हैं या घनचक्कर? यहाँ टोह लूं, वहाँ टोह लूं, भलमानसी चाहो तो बग्घी जोत कर ले चलो। दोनों प्राणियों को यहाँ लाकर बैठा दो, नहीं तो जाव टोह लिया करो। अमृतराय, और क्या, ठीक तो कहते हैं।
रात ज्यादा जाएगी तो फिर कुछ बनाए न बनेगी। जीवननाथ, अच्छा जैसी आपकी मर्जी। दोनों युवक अस्तबल में गए, घोड़ा खोला और गाड़ी जोतकर ले गए। इधर अमृत राय ने आकर पूर्णा से यह समाचार कहा। वह सुनते ही प्रसन्न हो गई और इन मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी। बाबू साहब ने सुखई की मदद से 2 कमरे साफ कराए, उनमें मेज कुर्सियां और दूसरी जरूरत की चीजें रखवा दी। कोई 9 बजे होंगे कि सवारियां आ पहुंची। पूर्णा उनसे बड़े प्यार से गले मिली और थोड़ी ही देर में तीनों सखियां बुलबुल की तरह चहकने लगी। रामकली पहले जरा झेंपी, मगर पूर्णा की 2-4 बातों ने उसका हियाव भी खोल दिया। थोड़ी देर में भोजन तैयार हो गया और तीनों आदमी रसोई पर गए। इधर 4-5 बरस से अमृत राय दाल भात खाना भूल गए थे। कश्मीरी बावर्ची तरह तरह का सालना, अनेक प्रकार के मांस खिलाया करता था और यद्यपि जल्दी में पूर्णा सिवाय सादे खानों के और कुछ न बना सकी थी, मगर सबने इसकी बड़ी प्रशंसा की। जीवननाथ और प्राणनाथ दोनों कश्मीरी ही थे, मगर वह भी कहते थे कि रोटी दाल ऐसी स्वादिष्ट हमने कभी नहीं खाई। रात तो इस तरह कटी। दूसरे दिन पूर्णा ने बिल्लो से कहा कि जरा बाजार से सौदा लाओ तो आज मेहमानों को अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊं। बिल्लो ने आकर सुखई से हुक्म लगाया और सुखई एक टोकरा लेकर बाजार चले। वह आज कोई 30 बरस से एक ही बनिए से सौदा करते थे। बनिया एक ही चालाक था, गुरु को खूब दस्तूरी देता, मगर सौदा रुपये में 12 आने से कभी अधिक न देता। इसी तरह इस घूरे साहू ने सब रईसों को फंसा रखा था। सुखई ने उसकी दुकान पर पहुंचते ही टाकरा पटक दिया और तिपाई पर बैठकर बोला, लाभ घूरे, कुछ सौदा सुलभ तो दो मगर देरी न लगे। और हर बार तो घूरे हंसकर सुखई को तमाकू पिलाता और तुरंत उसके हुक्म की तामील करने लगता। मगर आज उसने उसको और बड़ी रुखाई से देखकर कहा, आगे जाओ, हमारे यहाँ सौदा नहीं है। सुखई, जरा आदमी देख के बात करो, हमें पहचानते नहीं क्या? घूरे, आगे जाओ, बहुत टेटे न करो। सुखई, कुछ भान बांध तो नहीं खा गए क्या? अरे हम सुखई हैं। घूरे, अजी तुम लाट हो तो क्या? चलो अपना रास्ता देखो। सुखई, क्या तुम जानते हो, हमें दूसरी दुकान पर दस्तूरी न मिलेगी। अभी तुम्हारे सामने 2 आने रुपया लेकर दिखा देता हूँ। घूरे, तुम सीधे से जाओगे कि नहीं? दुकान से हटकर बात करो। बेचारा सुखई साहू की सही रुखाई पर आश्चर्य करता हुआ दूसरी दुकान पर गया। वहाँ भी यही जवाब मिला। तीसरी दुकान पर पहुँचा, यहाँ भी वही धुतकार मिली। फिर तो उसने सारा बाजार छान डाला, मगर कहीं सौदा न मिला। किसी ने उसे दुकान पर खड़ा तक होने न दिया। आखिर झक मारकर मरासा मुंह लिए लौट आया और सब समाचार कहा। मगर नमक मसाले बिना कैसे काम चले? बिल्लो ने कहा, अब की मैं जाती हूँ, देखूं कैसे कोई सौदा नहीं देता। मगर वह ज्यों ही बाहर निकली कि एक आदमी उसे इधर उधर टहलता दिखाई दिया। बिल्लो को देखते ही वह उसके साथ हो लिया और जिस जिस दुकान पर बिल्लो गई वह भी परछाई की तरह साथ लगा रहा। आखिर बिल्लो भी बहुत दौड़ धूप कर हाथ छुलाते लौट आई। बेचारी पूर्णा ने हार कर सादे पकवान बनाकर धर दिए। बाबू अमृत राय ने जब देखा कि द्रोही लोग इसी तरह पीछे पड़े तो उसी दम लाला धनुषधारी लाल को तार दिया कि आप हमारे यहाँ 5 होशियार खिदमतकार भेज दीजिए। लाला साहब पहले ही समझे हुए थे कि बनारस में दुष्ट लोग जितना उधम मचाएं थोड़ा है। तार पाते ही उन्होंने अपने अपने होटल के 5 नौकरों को बनारस रवाना किया, जिनमें एक कश्मीरी महाराज भी थी। दूसरे दिन यह सब आ पहुँचे। सबके सब पंजाबी थे, जो न तो बिरादरी के गुलाम थे और न जिनको टाट बाहर किए जाने का खटका था। विरोधियों ने उसके भी कान भरने चाहे, मगर कुछ दांव न चला। सौदा भी लखनऊ से इतना मंगा लिया, जो कई महीनों को काफी था। जब लोगों ने देखा इन शरारतों से अमृत राय को कुछ हानि न पहुंची, तो और ही चाल चले। उनके मुवक्किलों को बहकाना शुरू किया कि वह तो ईसाई हो गए हैं, साहबों के संग बैठकर खाते हैं, उनको किसी जानवर के मांस से विचार नहीं है। एक विधवा ब्रह्माणी से विवाह कर लिया है। उनका मुंह देखना, उनसे बातचीत करना भी शास्त्र के विरुद्ध है। मुवक्किलों में बहुधा करके देहातों के राजपूत ठाकुर और भूमिहार थे, जो यहाँ अविद्या की कालकोठरी में पड़े हुए थे या नए जमाने के चमत्कार ने उन्हें चौंधिया दिया था। उन्होंने जब यह सब उटपटांग बातें सुनी तब वे बहुत बिगड़े, बहुत चिल्लाए और उसी दम कसम खाई कि अब चाहे जो हो इस अधर्मी को कभी मुकदमा न देंगे। राम राम, इसको वेदशास्त्र का तनिक विचार नहीं भया कि चटेक रांड को घर में बैठा लिया। छी, अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ दिया। ऐसा ही था तो हिंदू के घर में काहे को जन्म लिया था? किसी चोर चंडाल के घर जन्मे होते, बाप दादे का नाम मिटा दिया। ऐसी ही बातें कोई 2 सप्ताह तक उनके मुवक्किलों में फैली, जिसका परिणाम यह हुआ कि बाबू अमृत राय का रंग फीका पड़ने लगा। जहां मारे मुकदमों के सांस लेने का अवकाश न मिलता था, वहां अब दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की नौबत आ गई।
यहाँ तक कि तीसरा सप्ताह कोरा बीत गया और उनको एक भी अच्छा मुकदमा न मिला। जज साहब एक बंगाली बाबू थे। अमृत राय के परिश्रम और तीव्रता, उत्साह और चपलता ने जज साहब की आंखों में उन्होंने बड़ी प्रशंसा दे रखी थी। वह अमृत राय की बढ़ती हुई वकालत को देख देख समझ गए थे कि थोड़ी ही दिनों में यह सब वकीलों का सभापति आ जाएगा। मगर जब 3 हफ्ते से उनकी सूरत न दिखाई दी, तब उनको आश्चर्य हुआ। रिश्तेदार से पूछा कि आजकल बाबू अमृत राय कहाँ हैं? सरिश्तेदार साहब जाति के मुसलमान और बड़े सच्चे, साफ आदमी थे। उन्होंने सारा ब्यौरा जो सुना था कह सुनाया। जज साहब सुनते ही समझ गए कि बेचारे अमृत राय सामाजिक कामों में अग्रणी बनने का फल भोग रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने खुद अमृत राय को इजलास पर बुलवाया और देहाती जमींदारी के सामने उनसे बहुत देर तक इधर उधर की बातें की। अमृत राय भी हंस हंस उनकी बातों का जवाब दिया किए। इस बीच में कई वकीलों और बैरिस्टर जज साहब को दिखाने के लिए कागज पत्र लाए, मगर साहब ने किसी के ओर ध्यान नहीं दिया। जब वह चले तो साहब ने कुर्सी से उठकर हाथ मिलाया और जरा जोर से बोलो, बहुत अच्छा बाबू साहब, जैसा आप बोलता है इस मुकदमे में वैसा ही होगा। आज जब कचहरी बर्खास्त हुई तो उन जमींदारों में जिनके मुकदमे आज पेश थे, यूं गले चौर होने लगी। ठाकुर साहब पगड़ी बांधे, मूंछें खड़ी किए, मोटा सा लठ हाथ में लिए आज जज साहब अमृत राय से खूब बतियात रहे। मिश्र जी सिर घुटाए, टीका लगाए, मुंह में तंबाकू दबाए और कंधे पर अंगोछा रखे खूब बतियावत रहा, मानो को वो अपने मित्र से बतियावे। ठाकुर अमृत राय हंस हंस मुंडी हिलावत रहा। मिश्र जी बड़े आदमियन का सब जगह आदर होत है। ठाकुर जब वो दोनों बतियात रहे तब तलुक को वकील आए बाकी साहिब को की ओर तनिक नहीं ताकिन। मिश्र जी हम कहे देत है तुम्हार मुकदमा उन्हीं के राय से चले। सुनत रहियो कि नाही जब अमृत राय चले लागे तो जज साहब कहें कि इस मुकदमे में वैसा ही होगा। ठाकुर सुना काहे नहीं, बाकी फिर काओ करी। मिश्र जी इतना तो हम कहित है कि अस वकील पृथ्वी भर में नाही ना। ठाकुर कस बहस करत है मानो जिह्वा पर सरस्वती बैठी होए। उनकर बराबरी करया आज कोई नहीं है। मिश्र जी मुदा ईसाई हुई गया, प्राण से ब्याह के हेसी। ठाकुर एक ने तो बीच परा है, अगर उनका वकील की हुई तो बाजी बद के जीत जाए। इसी तरह दोनों में बातें हुई और दिया में बत्ती पत्ते पत्ते दोनों अमृत राय के पास गए और उनसे मुकदमे की कुल रुयदात बयान की। बाबू साहब ने पहले ही समझ लिया था कि इस मुकदमे में कुछ जान नहीं है। इस पर उन्होंने मुकदमा ले लिया और दूसरे दिन ऐसी योग्यता से बहस की कि दूसरी ओर के वकील मुख्तियार खड़े मुंह ताकते रह गए। आखिर जीत का सेहरा भी उन्हीं के सिर रहा। जज साहब उनकी वक्तव्य पर ऐसी प्रसन्न हुए कि उन्होंने हंसकर धन्यवाद दिया और हाथ मिलाया। बस अब क्या था, एक तो अमृत राय यूं ही प्रसिद्ध थे, उस पर जज साहब का यह बर्ताव और भी सोने पर सुहागा हो गया। वह बंगले पर पहुंचकर चैन से बैठने भी न पाए थे कि मुवक्किलों के दल आने लगे और 10 बजे रात तक यही तांता लगा रहा। दूसरे दिन से उनकी वकालत पहले से भी अधिक चमक उठी। द्रोहियों जब देखा कि हमारी चाल भी उल्टी पड़ी तो और भी दांत पीसने लगे। अब मुंशी बद्री प्रसाद तो थे ही नहीं कि उन्हें सीधी चालें बताते और न ठाकुर थे कि कुछ बाहुबल का चमत्कार दिखाते। बाबू कमला प्रसाद अपने पिता के सामने ही से इन बातों से अलग हो गए थे, इसलिए दोहियों को अपना और कुछ बस न देखकर पंडित भगुदत्त का द्वार खटखटाया। उनसे कर जोड़कर कहा कि महाराज कृपा सिंधु, अब भारतवर्ष में महाउत्पात और घोर पाप हो रहा है। अब आप ही चाहो तो उसका उद्धार हो सकता है। सिवाय आपके इस नौक को पार लगाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। महाराज अगर इस समय पूरा बल न लगाया तो फिर इस नगर के वासी कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। कृपा के परनाले और धर्म के पोखरा ने जब अपने जजमानों को ऐसी दीनता से स्तुति करते देखा तो दांत निकालकर बोले, आप लोग जौन है तैन घबराए मत। आप देखा करें कि भरे गुदत क्या करते हैं। सेठ धूनीमल महाराज कुछ ऐसा यत्न कीजिए कि इस दुष्ट का सत्यानाश हो जाए, कोई नाम लेवा न बचे। कई आदमी, हाँ महाराज इस घड़ी तो यही चाहिए। भरे गुदत यही चाहिए तो यही लें। सर्वथा नाश न कर दूं तो ब्राह्मण नहीं, आज के 7वें दिन उसका नाश हो जाएगा। सेठ जी द्रव्य जो लगे बेखट के कोठी से मंगा लेना। भरे गुदत इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 500 ब्राह्मण का प्रतिदिन भोजन होगा। बाबू दीनानाथ तो कहिए तो कोई हलवाई लगा दिया जाए। राघव हलवाई पेड़े और लड्डू बहुत अच्छे बनाता है। भरे गुदत जो पूजा मैं कराऊंगा उसमें पेड़ा खाना वर्जित है। अधिक इमरती का सेवन हो उतना ही कार्य सिद्ध हो जाता है। इस पर पंडित जी के एक चेले ने कहा, गुरुजी आज तो आपने न्याय का पाठ देते समय कहा था कि पेड़े के साथ दही मिला दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं रहता। भरे गुदत हंसकर हाँ हाँ अब स्मरण हुआ।
मनु जी ने इस श्लोक में इस बात का प्रमाण दिया है। दीनानाथ मुस्कुराकर, महाराज, चेला तो बड़ा तीव्र है। सेठ जी, यह अपने गुरुजी से बाजी ले जाएगा। भृगुदत्त, अब की इसने एक यज्ञ में 2 सेर पूरियां खाई। उस दिन से मैंने इसका नाम अंतिम परीक्षा में लिख दिया। चेला, मैं अपने मन से थोड़ा ही उठा। अगर जजमान हाथ जोड़कर उठा न देते तो अभी सेर भर और खा के उठता। दीनानाथ, क्यों न हो पट, जैसे गुरु वैसे चेला। सेठ जी, महाराज, अब हमको आज्ञा दीजिए, आज हलवाई आ जाएगा। मुनीम जी भी उसके साथ लगे रहेगी। जो 100-200 का काम लगे, मुनीम जी से फरमा देना। मगर बात तब है कि आप भी इस विषय में जान लड़ा दे। पंडित जी ने सिर का कद्दू हिलाकर कहा, इसमें आप कोई खटका न समझिए। 1 सप्ताह में अगर दुष्ट का न नाश हो जाए तो भृगुदत्त नहीं। अब आपको पूजन की विधि भी बता ही दूं। सुनिए, तांत्रिक विद्या में एक मंत्र ऐसा भी है जिसके जगाने से बैरी की आयु क्षीण होती है। अगर 10 आदमी प्रति दिवस उसका पाठ करे तो आयु में दोपहर की हानि होगी। अगर 100 आदमी पाठ करें तो 10 दिन की हानि होगी। यदि 500 पाठ नित्य हो तो हर दिन 5 वर्ष आयु घटती है। सेठ जी, महाराज, आपने इस घड़ी ऐसे बात कही कि हमारा चोला मस्त हो गया, मस्त हो गया। दीनानाथ, कृपा सिंधु, आप धन्य हो। बहुत से आदमी एक बार बोलो पंडित भृगुदत्त की जय। बहुत से आदमी एक बार बोलो दुष्टों की छई छई। इस तरह कोलाहल मचाते हुए लोग अपने अपने घरों को लौटे। उसी दिन राघव हलवाई पंडित जी के मकान पर जा डटा। पूजा पाठ होने लगे। 500 भुक्कड़ एकत्र हो गए और दोनों जून माल उड़ाने लगे। धीरे धीरे 500 से 1000 नंबर पहुंचा। पूजा पाठ कौन करता है। सवेरे से भोजन का प्रबंध करते करते दोपहर हो जाता था और दोपहर से भंग बूढ़ी छानते रात हो जाती थी। हाँ, पंडित भृगुदत्त दास का नाम पूरे शहर में उजागर हो रहा था। चारों ओर उनकी बड़ाई गाई जा रही थी। 7 दिन यही अधाधुंध मचा रहा। यह सब कुछ हुआ, मगर बाबू अमृतराय का बाल बांका न हो सका। कहीं चमार के सरापे दागर मिलते हैं। ऐसे आंख के अंधे और गट के पूरे न फंसे तो भृगुदत्त जैसे गुगों को चखौतिया कौन कराएं। सेठ जी के आदमी तिल तिल पर अमृतराय के मकान पर दौड़ते थे कि देखे कुछ जंत्र मंत्र का फल हुआ कि नहीं। मगर 7 दिन के बीतने पर कुछ फल हुआ तो यही कि अमृतराय की वकालत सदा से बढ़कर चमकी हुई थी।